हेलो एवरीवन। देखिए कल मैंने यहाँ से आपको स्टार्ट किया था पर्सनैलिटी की मेजरमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे आपको आत्मनिष्ठ विधि करा दी थी और आज हम अपनी करेंगे वस्तुनिष्ठ विधि। देखिए वस्तुनिष्ठ विधि में पहली होती है निरीक्षण या प्रेक्षण विधि। इसको मूल विधि भी कहा जाता है और इसको किसने किया था? वाटसन ने। और इसका समर्थन किसने किया? बांडुरा ने। इसमें छोटे बालकों पर, जानवरों पर या पागलों पर परीक्षण किया जाता है। इसमें आपको तीन प्रकार मिलेंगे, एक तो स्वाभाविक, एक सहभागी और एक असहभागी। जब किसी का वास्तविक परीक्षण किया जाता है तब ये होता है स्वाभाविक, यानी ओरिजिनल पता लगाना किसी चीज़ का। सहभागी में साथ मिलकर करेंगे और असहभागी में दूर से देखना बट पता होता है कि हाँ उनका निरीक्षण या परीक्षण किया जा रहा है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इस विधि में। समाजमिति विधि है, ये किसकी विधि है? JL मोरेलो की, और 1934 में दी थी। किसी समूह में सबसे बढ़िया, खराब और मध्यम का पता लगाना हो तब इस विधि को यूज़ करते हैं कि किसी भी समूह में बच्चों के में कौन सबसे अच्छा है, कौन ठीक है, कौन खराब है, इसका जब हम पता लगाते हैं तो समाजमिति विधि का यूज़ किया जाता है। और ये किसके आधार पर होता है? बच्चों की चॉइस के आधार पर होता है। फिर आपका अगला है रेटिंग स्केल। ये निर्धारित मापनी भी इसको हम कहते हैं। रेटिंग स्केल को निर्धारित मापनी भी कहा जाता है। किसने प्रतिपादन किया? तो गाल्टन ने किया। कब किया? 1883 में किया। और प्रयोग किसने किया इस पर? तो फैक्नर ने इस पर प्रयोग किया था। इसमें 3 या 5 बिंदु के आधार पर बच्चे की पर्सनैलिटी का मापन किया जाता है और इसका नाम क्या है? रेटिंग स्केल। फिर है परिस्थिति प्रशिक्षण। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो कृत्रिम जो बनाया जाए, तैयार किया जाए, और एक होता है वास्तविक जो ओरिजिनल हो। 5वें नंबर पे है शारीरिक परीक्षण। शरीर के अंगों का इसमें मापन किया जाता है। उसके बाद देखिए आपकी पर्सनैलिटी मापन विधियों में ही नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शन मेथड, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है एग्ज़ाम में। आप पिछले पेपर को उठा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से और ध्यान से तैयार करें। देखिए मैंने तो अपना इम्पोर्टेंट लिख रखा है, फालतू की चीज़ें मैंने नहीं नोट कर रखी क्योंकि फिर इतना याद नहीं रहता। तो इसमें पहला है आपका IBT, शाही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लोट टेस्ट। तो इसमें ये कौन सी विधि है? तो ये हमें याद रखना है, परसेप्टिव विधि है। किसने दी थी? हरमन रोसा ने दी थी। और हरमन रोसा कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के थे। ये 3 से लेके 19 वर्ष के बच्चे पे प्रयोग की जाती है। 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड जो होते हैं ना काले और सफ़ेद होते हैं। 5 अलग अलग रंग के मिलेंगे आपको, या तो 2 काले मिल जाएंगे या 2 लाल मिल जाएंगे या फिर अन्य कलर्स के मिल जाएंगे। फिर इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसमें व्यक्तित्व का मापन होता है स्थान, विषय वस्तु, मौलिकता, निर्धारित रंग। इस हिसाब से ही पर्सनैलिटी का मापन होता है इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग। फिर ये छोड़ देना आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है TAT क्या है आपका? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको हम कथानक बोध परीक्षण भी बोलते हैं। थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, ये भी हमारी परसेप्टिव विधि में आता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन व मुर्रे ने 1935 में। और इसमें संशोधन कब हुआ? 1938 में। ये किन पर किया जाता है? 14 वर्ष प्लस लोगों के लिए उपयोगी है कि 14 प्लस होना चाहिए, 15, 16, 17 ऐसे। इसमें 30+1 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड पुरुष के लिए होते हैं, मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए, 10 मेल प्लस फीमेल के लिए होता है, और एक रिक्त कार्ड होता है। एक बार में 19+1 कार्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं। भारत में इसका अनुवाद किसने किया? तो उमा चौधरी ने किया और 14 कार्ड बताए।
कार्ड के चित्रों को देखकर कहानी लिखनी होती है। और किन किन आवश्यकताओं का फिर पता लगाया जाता है इस टेस्ट से, तो अभिवृद्धि का, उपलब्धि का, संबंध का मापन, प्रेस वातावरण बल का मापन, थीमा इसमें क्या होती है कहानी, नायक नायिका की आवश्यकता 28 होती है। आगे CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया, लीपोर्ड ने दिया, लीपोर्ड बेलक ने प्रतिपादन किया 1948 में। इसमें 10 कार्ड होते हैं, जानवरों के कार्ड होते हैं। 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ये विधि है। 1951 में डॉक्टर अर्नेस्ट कृष्ण ने विकास किया। अनुवादन भारत में उमा चौधरी ने किया। उसके बाद है SCT वाक्य सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया, पाइने ने और टेल्डर ने 1930 में दिया। इबिंगहॉस ने विश्व में दिया, भारत में इसको विश्वनाथ मुखर्जी ने दिया। फिर है आपका FWAT स्वतंत्र शब्द साचार्य परीक्षण किसने दिया, गाल्टन ने दिया। कब दिया, 1879 में दिया। इसमें 75 शब्द होते हैं। युग और फ्राइड ने 1904 में 100 शब्द बता दिए। इसके अंदर विकास किया था किसने, युंग ने और फ्राइड ने। तो 1904 में इसमें 100 शब्द बता दिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3rd ग्रेड में आया हुआ है। खेल मनोनाट्य विधि किसकी है, JL मोरोनो की। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया ड्राई मैन परीक्षण, तो मैक ओवर की। फिर उसके बाद ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट आया, तो विलियम स्टर्न ने दिया था। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने नोट कर रखे हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोबारा रिपीट हो जाते हैं ना क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। एक ये आपका इम्पोर्टेंट है MMPI, तो मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची। ये अभी किसी पेपर में आया है, अभी जो आपके पेपर चल रहे हैं इसमें भी किसी में आया है, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिया क्योंकि ये आता है ये क्वेश्चन। इसको हाथवे और मैकले ने दिया था 1943 में, इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 10 नैदानिक रोगों का पता लगाया जा रहा है और 3 वैधता मापी जाती है। 16 वर्ष प्लस लोगों के लिए ये टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए आपका ये दिया गया है यहाँ पर MBTI, तो ये मायर्स और ब्रिग्स ने बताया है और इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1943 में 14 ईयर्स से अधिक होने चाहिए बच्चे, और किसने, युग ने, जो युग है उसने इसका वर्गीकरण किया है। बस फिर ये जो मैंने लिखा है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी इम्पोर्टेंट ये नहीं है। थ्रस्टन का स्वभाव अनुसूची, तो 7 तत्वों का मापन किया जाता है। इसके अंदर 16 PF प्रश्नावली ये कैटल ने दी है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।